जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस, सामान्य विज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड, व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बी मैक्सिमम। घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। देखो, दो चीज की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा जिसको आप इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप ऊपर से, जब कभी भी आप मोशन की बात करते हो, घूमने की बात करते हो, मतलब इधर से उधर करने की बात करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी आती है। और जब आप ऊंचाई की बात करते हो, ऊपर नीचे की, तो आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा होती है पीई प्लस के ई इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट, हमेशा सेम रहता है। तो आप ये सोचो कि ये तो हाइट पे डिपेंड करता है, जब मैं नीचे आ जाऊंगा जमीन पे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, लमसम 0, और ये तो सेम रहने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे ही जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले, कई बार आप लिख दोगे जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। देखो, अगर वो गलती से जमीन पर टच कर गया तो जमीन पर टच कर गया, तब ये तो 0 हो गया, बट अब तो मोशन भी नहीं बचा ना, अब तो वो भी मोशन भी 0 हो गया। तो ये आंसर नहीं, हमेशा याद रखो कि वो जस्ट छूने से जस्ट पहले, तो वो हुआ बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे निम्न से कौन सा ऊर्जा सबसे स्वच्छ स्रोत है। तो विंड एनर्जी में कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, द पिच ऑफ अ गिवन साउंड कैन बी मेजर्ड बाय। किसी दिए गए ध्वनि की पिच को मापा जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी से। देखो क्या होता है कि जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सो अब जैसे ये देख लो कि ये आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा पिच है, ये आपकी कम फ्रीक्वेंसी है तो ये कम पिच हो गई। ठीक है, तो रिलेशन किससे, आपका 23 का ए से, तो फ्रीक्वेंसी इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है, द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, बिकॉज किसी विद्युत हीटर की डोरी लिप्त नहीं होती जबकि तापक तत्व करता है। क्योंकि देखो, आपने हीटर देखा है, हीटर में एक तार से अंदर डली होती है, अब वो तार ग्लो तो करती है बट वो जलती नहीं है कभी भी। जलने का मतलब है कि बर्न नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, कोड हैज लेसर रेजिस्टेंस देन हीटिंग एलिमेंट। तार का जो तापमान होता है तत्व, वो बहुत कम होता है, कम प्रतिरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत कम एनर्जी बहुत कम हीट बन पाती है, इसलिए वो उसको वार्म तो रखता है, उसको गर्म तो रखता है, मगर कभी जलता नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, इफ इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ। यदि बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है तो उसके कारण क्या रीजन है, उसका एक ही रीजन है, वो है एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण नहीं होता। अगर आपको फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नहीं चल पाओगे। देखो, फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन मतलब होता है आपको चलने में मदद करना है, चलने में रुकावट पैदा करना। तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा, एकदम स्लिपी एरिया, तो चल ही नहीं पाओगे, तो वो होता है आइस के केस में। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 26वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। देखो, ये सिंपल सी बात है, आपसे जी का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको पता है ग्रेविटी बीच में आती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल कम कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना है। तो वो फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम आर स्क्वायर, तो ये उसका आंसर होता है। और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना जी की वैल्यू, पेपर में या तो ये पूछ लेंगे या तो जी की वैल्यू पूछेंगे, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो क्या आंसर है इसका, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन है वो हम यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसका रीजन है क्योंकि इसकी फिजिकल केमिकल सब प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। क्या आंसर है इसका, सी। आगे बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, पहली बात तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है। सह संयोजक क्या होता है, ये वो होता है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखो, अगर बढ़ गए तो या तो वो शेयर होंगे, और अगर वो आपस में शेयर होंगे तो वो शेयर होके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन एटम्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ना कि गेन लॉस नहीं करता, वो शेयर करता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि कोई एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा एक NaCl। तो इसमें क्या होता है, Na पे होते हैं 11 और Cl पे होता है 17।
तो इसके पास एक फालतू होता है और इसके पास एक कम होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यह तो होता है शेयरिंग। ओ सॉरी, यहाँ पे तो होता है गेन और लॉस। मगर कार्बन में क्या होता है, कार्बन के पास होते हैं 4, तो या तो वो शेयर करता है कि जब तुम्हें चाहिए तुम बना लो, मुझे बनाना होगा मैं बना लूंगा, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो वो होता है आपके किसके अंदर होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर होता है। तो क्या आंसर है इसका, डी। डी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द लोएस्ट टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तापमान दर्शाता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन सेल्सियस, 1 फ़ारेनहाइट सेल्सियस या 1 रेडियन स्केल। तो 1 केल्विन स्केल आपका सबसे कम टेम्परेचर दिखाता है। होता कितना है ये बता देता हूं मैं। 1 केल्विन का मतलब हुआ माइनस में 272.15 डिग्री सेल्सियस, और ये सेम ही होता है -457.87 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आइए बढ़ते, इसका आंसर क्या हमारा बी। इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है, तब पॉजिटिव हीलियम आयन बनता है। क्यों, क्योंकि हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हीलियम आयन बनता है। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन, आयोडोफॉर्म जो होता है वो किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इस्तेमाल किया जाता है आपकी एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ अगर चोट लग जाती है तो वो फैले नहीं या उस पर कुछ लग ना जाए, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं ताकि वो घाव फैले नहीं या वो खून वगैरह जो उस पर कुछ भी अगर बैक्टीरिया वायरस कुछ इकट्ठा हो गया तो साफ हो सके। तो क्या आंसर है इसका, सी। एंटीसेप्टिक इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है, तो वो होता है आपका लिवर। जो लिवर होता है उसको आप एज अ ह्यूमन बायोकेमिकल लेबोरेटरी बोलते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं ना वो अलग होते हैं, तभी तो वो बाहर निकलते हैं आपकी बॉडी से। और जो आपकी बॉडी के अंदर और ड्रग्स होते हैं, जो बाइल जूस होते हैं, वो सिक्रेशन होता है, उनको घूमना कहाँ किसको जानना है वो सब यही होता है। क्या आंसर है इसका, डी। लिवर इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन, जो कि हमारा बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और जल की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका डाइटरी फाइबर्स, आहार फाइबर, जिसको आप रफेज भी बोलते हो, एक भाषा में रफेज बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर। उसकी भी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। अब ये मिलता किससे है, आप अनाज खाइए, दालें खाइए, पोटैटो, आपके जितने कोई भी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, सबसे मिलता है। तो क्या आंसर है इसका, डी। बढ़ता है 34वां क्वेश्चन, जो कि हमारा एट द सनसेट टाइम द सन अपीयर्स रेड ऑन द होरिजन बिकॉज ऑफ। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर किस कारण से लाल दिखाई देता है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है, देखो जब ये अर्थ है, सन यहाँ से निकलता है, ठीक है, हमें लगता है ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे आके डूबता है। जब यहाँ से निकलता है हमें लाल दिखता है। होता क्या है, यहाँ से ना इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, हम यहाँ पे होते हैं, हमें यहाँ से इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है, और जो ब्लू होता है सबसे ज़्यादा स्कैटर कर जाता है। तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के चक्कर में ब्लू अगर तो उड़ जाता है, सिर्फ लाल बचता है, इसलिए हमें लाल दिखता है। तो क्या आंसर है इसका, बी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर हो गया। एक बढ़ते हैं हमारा 35वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सामान्य विज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है। नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, नाइलॉन एक आपका पॉलीएमाइड्स है। नाइलॉन आपका पॉलीएमाइड्स है। नाइलॉन पहला आपका एक फुल्ली प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर है, मतलब फुल्ली जो हमने बनाया गया फाइबर वो है नाइलॉन। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, बी। पॉलीएमाइड इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सामान्य विज्ञान खत्म होता है। आप सभी के लिए मॉक टेस्ट और फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए studyandupdates.in पे जाइए, फ्री पीडीएफ के लिए studyandupdates.com पे जाइए। किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट करें या मैसेज करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।